welcome to my channel. I am Toy Hadar, BPT 4th year student from Uttar Pradesh University of Medical Science. In this video, we will talking about clavicle anatomy. आज हम clavicle की anatomy के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी की बात की थी। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी। जब भी आप BD चौरसिया की बुक पढ़ेंगे तब आपको उसमें यूज़ होगी। तो अगर जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें, क्योंकि आज मैं इसमें इस वाली वीडियो में यानी कि क्लेविकल जब पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी प्रीवियस वीडियो की यूज़ करूँगा, जिससे कि आपको क्लियर होना चाहिए वो वीडियो, तभी आपको ये समझ में आएगी। तो BD चौरसिया की ये 3rd वीडियो है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लेविकल में क्या देखने वाले हैं, बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन सी साइड की बोन से, फिर उसके बाद हम पेक्युलरिटीज ऑफ क्लेविकल यानी कि बोन की क्लेविकल की क्या खासियत है उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके फीचर्स देखेंगे हम बोन के क्लेविकल के। फिर उसके बाद हम अटैचमेंट देखेंगे, मसल अटैचमेंट कहाँ पर किस तरीके से हुआ है। और फिर उसके बाद हम ऑसिफिकेशन सेंटर्स देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, कब अपियर होते हैं और कब फ्यूज़ हो जाते हैं, ये देखना है इसमें। फिर लास्टली हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। तो 1 बाय 1 मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्लेविकल बोन होती है वो हमारे थोरेसिक रीजन में इस तरीके यहाँ से यानी कि अपर लिम्ब में इसको इंक्लूड किया गया है। जो हमारा अपर लिम्ब है इस बोन को इसी में ही इंक्लूड किया गया है। तो ये क्लेविकल जो है, और इस क्लेविकल के 2 नाम होते हैं, बीटी बोन और कॉलर बोन। बीटी बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देती है। अगर सपोज दैट ये बॉडी में ना हो तो हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो मे बी ये फीचर्स हमारी बॉडी का जो एटीट्यूड है वो डिस्टर्ब हो जाए, जो अच्छा ना लगे, तो इसीलिए वो ये क्या करती है, हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक लुक भी देती है। इसीलिए इसको बीटी बोन कहा गया है। सेकेंड रीज़न इसका ये है कि फीमेल में से मोर प्रोमिनेंट होने के कारण ये क्या कहलाती है, बीटी बोन कहलाती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फीमेल में मोर प्रोमिनेंट होने के कारण यानी कि जितनी भी प्रोमिनेंट होगी फीमेल में उतनी ही उस फीमेल की क्या होगी, बीटीनेस को शो करेगी ये बोन। फिर सेकेंड इसको कॉलर बोन क्यों कहा गया, बिकॉज शेड्स कॉलर्स आर रेस्ट ऑन इट, क्योंकि जो कॉलर होता है वो हमारा इसी पर आकर क्या करता है, रेस्ट करता है, इसीलिए इसको कॉलर बोन कहा गया है। लैटिन टर्मिनोलॉजी में से अ स्मॉल की बोलते हैं। इसे स्मॉल की बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में लोगों की जो की हुआ करती थी वो थोड़ा लंबी हुआ करती थी और उसका शेप भी कुछ इसी तरीके का होता था इस क्लेविकल के जैसा, इसीलिए हम इसको स्मॉल की बोलते हैं। मैं बता दूं, इसमें जितनी भी हमारी बॉडी में ये हमारी कैसी है, लॉन्ग बोन है। हमारी बॉडी में जितनी भी लॉन्ग बोन है, जैसे कि रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, ये सारी जितनी भी बोन्स हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग बोन कहते हैं। और क्लेविकल को भी इसी में ही इंक्लूड किया गया है। सारी बोन्स जो लॉन्ग बोन होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनली क्या करती हैं, लाई करती हैं हमारी बॉडी में। बट इन केस ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल्स आर लाई हॉरिजॉन्टली। ये क्या करती है, हॉरिजॉन्टली लाई करती है। इसमें क्या होता है, हर बोन के पास 3 पार्ट होंगे, यानी कि मीडियल एंड, लेटरल एंड, शाफ्ट, अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट। यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनली होंगी बोन उसके हम अपर एंड, लोअर एंड, अपर एंड और शाफ्ट, बीच वाले पार्ट को शाफ्ट बोलेंगे। क्लेविकल के केस में हम क्या करेंगे, क्लेविकल के इस साइड पार्ट को क्या बोलेंगे, जो होगा लेटरल साइड पर उसे लेटरल एंड, जो इस साइड मिड लाइन पर पार्ट आया होगा उसे बोलेंगे मीडियल एंड, और बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, शाफ्ट। अगर हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन की बात करें हम, तो आप कैसे पहचानेंगे इसको, तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा, आप जब इसको टच करेंगे तो इसका जो लेटरल एंड होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, फ्लैट एंड होगा, और इसका मीडियल एंड जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। फिर उसका जो बीच का जो पार्ट होगा जो सिलिंड्रिकल होगा उसे बोलेंगे हम शाफ्ट। वो क्या होगा, कर्वेचर होगा, उसमें आपको एक क्या होना है, कर्वेचर मिलेगा उसमें। उस कर्वेचर जहाँ से जो मुड़ता है वहाँ से इस 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। तो जो लेटरल 1/3 जो होता है वो फॉरवर्ड ही अगर एंटीरियरली देखें हम उसको तो वो कैसा होगा, हमारा कॉनकेव होगा, और मीडियल 2/3 जो होता है वो फॉरवर्ड से कॉन्वेक्स होता है। इस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं। फिर उसकी बात करें पेक्युलरिटीज़ के बारे में बात करें हम, इसकी खासियत क्या है इस बोन की, तो इसकी खासियत ये है कि ये बोन जो है लॉन्ग बोन है और हॉरिजॉन्टली लाई करती है।
ये थ्रू आउट द सबक्यूटेनियस है, जो हमारी ये एक सबक्यूटेनियस दिख रही है लेयर, इसके जस्ट नीचे ही ये मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तीसरा ये क्या है, ये हमारे यानी कि बेबी के या फिर ह्यूमंस बॉडी की फर्स्ट बोन है जो ऑसिफाई होती है, और इसमें 2 प्राइमरी सेंटर ऑसिफाई सेंटर होते हैं और एक यानी कि सिंगल सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर होता है। जितनी बोन होती हैं उसमें 1 प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर होते हैं, बट इन केस ऑफ क्लेविकल के पास 2 प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर होते हैं। दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर क्लेविकल। ये बोन जो होती है, जो ऑसिफाई होती है, ये हमारे मेम्ब्रेन में होती है। जितनी भी लॉन्ग बोन होती हैं वो आपको स्पेशली मिलेंगी कार्टिलेजस में। क्या होंगी वो कार्टिलेजस बोन, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसे क्या कहते थे, कार्टिलेजस बोन, जो कार्टिलेज में क्या कर रही थी, ऑसिफाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो बोन है वो हमारे मेम्ब्रेन में क्या कर रही है, ऑसिफाई कर रही है, तो इसीलिए इसकी ये खासियत है। दूसरी जो हमारी ये बोन होती है क्लेविकल, इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाती है। जितनी भी बोन होंगी लॉन्ग बोन, उसमें सब में आपको मेडुलरी कैविटी मिल जाएगी, बट क्लेविकल में मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। फिर हम बात करें ओकेजनली अगर इसके, तो इसमें सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो क्या होती है इसको प्रिसाइड करती है। इसमें दीज आर द पेक्युलरिटीज पॉइंट्स। ये क्या थे, पेक्युलरिटीज पॉइंट थे क्लेविकल के। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं इसमें इसके फीचर्स को, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशंस और पेक्युलरिटीज हो गया है। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, यानी क्लेविकल के फीचर्स कैसे मिलेंगे। यानी कि जो शाफ्ट होगा आपका, जो शाफ्ट है, शेप है, अगर हम उसके लेटरल 1/3 की बात करें, लेटरल 1/3 की बात करेंगे तो उसमें आपको 2 बॉर्डर्स और 2 सरफेस मिलेंगी। यानी कि 2 बॉर्डर और 2 सरफेस जो मिल रहे हैं, 2 बॉर्डर एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर मिलेंगे आपको। जैसे कि एंटीरियर जो बॉर्डर होगा आपका, वो क्या होगा, एंटीरियरली क्या होगा, कॉनकेव होगा, और पोस्टीरियरली बात करें तो हम वो कॉनकेव होगा। फिर इसमें जो सरफेस मिलेगी, इसमें सरफेस 2 मिलेंगी आपको, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, सबक्यूटेनियस से आपको मिलेगी, और इन्फीरियर जो होगी वहाँ पर एक कुछ इस जगह पर, ये लेटरल एंड है, इस लेटरल एंड पर आपको यहाँ पर इसके हम बात कर रहे हैं इन्फीरियर, यानी इन्फीरियर एस्पेक्ट ये हो गया। तो इन्फीरियर एस्पेक्ट पे आपको एक एलिवेशन प्रोमिनेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, तो उसे बोलेंगे कोनाइड टुबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। 2 नाम याद रखना, कोनाइड टुबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। ये इसके नाम से मैं आपको बताऊंगा कुछ, ये नाम याद रखना। इसमें जो है आपको मिलेंगे कहाँ पर, इन्फीरियरली, इन्फीरियर सरफेस पर। और कौन से इन्फीरियर सरफेस पे, लेटरल 1/3। हमारे जो लेटरल 1/3 है, यहाँ पर इसके इन्फीरियर पार्ट में हमें क्या मिलेगा, कोनाइड टुबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज मिलेगी। फिर बात करें हम मीडियल 2/3 की, जो क्लेविकल है उसके शाफ्ट की बात कर रहे हैं, तो उस 2/3 पार्ट में आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पर एक ऐसा होता है, राउंडेड होता है, और इसके पास 4 सरफेस होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। ध्यान रखना इन 4 सरफेस, और इन 4 सरफेस में जो एंटीरियर सरफेस होता है वो कॉन्केव होता है, पोस्टीरियर जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, और जो सुपीरियर सरफेस होता है वो रफ होता है, और जो इन्फीरियर सरफेस होता है वो आपका रफ ओवल इंप्रेशन में मिलेगा आपको। जिसमें क्या होगा आपको यहाँ भाई, इसके लेटरल हाफ की बात कर रहे हैं हम, जो मीडियल 2/3 पार्ट है उसके ही लेटरल हाफ पार्ट में हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको सब क्लेवियन ग्रुप मिलेगा, जहाँ से ही क्या होगी, एक सब क्लेवियस मसल्स क्या होगी, इंसर्टेड होगी। इस बात का ध्यान रखना, मैं अभी आपको टेक्निक में बताऊंगा। यहीं पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन लाई करता है, जिससे कि इस जो बोन्स होती है इसको आर्टरी जो इसको प्रिसाइज करती है, उसके ही हेल्प से इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है। अब मैं बात कर लूँ इसके जॉइंट की, तो इसके जो लेटरल एंड जो होता है, यानी लेटरल एंड को दूसरा नाम दिया गया एक्रोमियल एंड। तो ये एक्रोमियल एंड जो होता है, एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस से जाके अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, जब उसके साथ आर्टिकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल की हेल्प से अटैच हो जाता है। तब इस जॉइंट को बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और इसका मीडियल जो एंड होता है वो आर्टिकुलेट होता है किससे, स्टर्नम पार्ट से, और इसको स्टर्नम एंड भी बोलते हैं इस क्लेविकल का, क्योंकि स्टर्नम से आके अटैच हो रहा है। तब इस जॉइंट को बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और ये फाइब्रस
जॉइंट से जो है फाइब्रस कैप्सूल से क्या होता है, बाइंड होता है। दीज आर द 2 टाइप ऑफ जॉइंट। यहाँ पर एक 2 आपको जॉइंट मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे हम इसके बाद इसकी अटैचमेंट की, यानी कि इस बोन्स में कौन कौन से वो आपको अटैचमेंट देखने को मिलेंगे। तो सुन लीजिएगा, जो बोन्स होती है उस बोन्स में आपको इसकी अगर बात करें हम लैटरल 1/3 की, लैटरल 1/3 में क्लेविकल के एंटीरियर आगे की साइड देखेंगे आप एंटीरियर, तो आपको क्या मिलेगी, आपको सुपीरियर एस्पेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल सकती है डेल्टॉइड, और इसके पोस्टीरियर साइड पर जाएंगे तो आपको मैंने बताया था आपको ट्रेपेजॉइड्स रिस्ट, तो ट्रेपेजॉइड रिस्ट से ही ट्रेपेजियस मसल्स इंसर्टेड होती है। हमारे बैक में पीछे की ओर एक मसल्स होती है, उसी को बोलते हैं ट्रेपेजियस मसल्स। वहीं पे आके ये क्या होती है, इंसर्टेड होती है। इसके इंसर्टेड पॉइंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्लेविकल की बात कर रहे हैं तो स्पेशली हम क्लेविकल को ही फोकस करेंगे। तो ये कहाँ होती है इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये स्पेशली हम यहाँ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजियस मसल्स के बारे में। फिर डेल्टॉइड आगे से आया, मतलब एंटीरियरली आपको मिलेगी डेल्टॉइड मिलेगी, पोस्टीरियरली ट्रेपेजियस मसल्स मिलेगी। फिर बात करें हम इसके इन्फीरियर सरफेस पे, तो इन्फीरियर सरफेस कौन सा, मीडियल 2/3 पार्ट में, तो वहाँ पर आपको सबक्लेवियस ग्रुप्स मिला था, तो सबक्लेवियन ग्रुप्स में सबक्लेवियन मसल्स होगी, वो भी वहाँ पर इंसर्टेड होती होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इसके जो मीडियल एंड है, मीडियल एंड से इसके सुपीरियरली क्या होगा, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होगी, वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर आपको इसके जो इन्फीरियर सरफेस में जाएंगे, इन्फीरियर सरफेस में एक ओरिजिनेट होती है स्टर्नोहायोइड मसल्स, क्योंकि हायोइड जो बोन होती है और स्टर्नम से अटैच होकर स्टर्नोहायोइड मसल्स बनाती है। नाम ध्यान रखना, स्टर्नम पार्ट से और हायोइड पार्ट दोनों को मिलाकर क्या बन गया, स्टर्नोहायोइड मसल्स। तो यहाँ से ओरिजिनेट हुई और यहाँ पर अटैच हो गई, क्योंकि क्लेविकल्स और स्टर्नम दोनों पार्ट से अटैच हो गई, यहाँ पर हायोइड मसल्स में इंसर्टेड हो जाती है। फिर बात करें हम स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स की। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड क्या होगी, यानी कि स्टर्नम पार्ट से भी और क्लेवियस पार्ट से भी हमारे मास्टोइड पार्ट में, यानी कि जो हमारा टेम्पोरल बोन्स है, क्रैनियम की टेम्पोरल बोन जो होती है, वहाँ पर जाकर क्या होती है, इंसर्टेड हो जाती है। ये जो मसल्स होती है वो कुछ ये होती है, ये जो मसल दिख रही है आपको, ये जो मसल्स होती है ये वाली होती है, तो इसे बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। तो स्टर्नम पार्ट से, क्लेवियस पार्ट से, इसलिए क्लीडो जो टर्म आया क्लीडो, तो ध्यान रखना ये क्लेविकल के लिए आया है। तो यहाँ से ओरिजिनेट हुई, यहाँ पर इंसर्टेड हो गई। तो दीज आर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, यानी कि इसमें ट्रेपेजियस पीछे, पोस्टीरियर मतलब उसके पोस्टीरियर साइड पर क्या मिलेगी आपको, ट्रेपेजियस, और वो भी लेटरल लाइन पर। फिर एंटीरियरली डेल्टॉइड, इन्फीरियर सबक्लेवियस मसल्स, मीडियल एंड पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सुपीरियरली पेक्टोरलिस मेजर मसल मिलेगी, और आप जाएंगे पोस्टीरियरली तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स मिलेगी, स्टर्नोहायोइड मसल्स, वो भी मीडियल एंड से ही अटैचमेंट होगी। सो दीज आर द अटैचमेंट ऑन द क्लेविकल, यानी कि ये क्लेविकल बोन पर अटैचमेंट था। अब हम बात करेंगे इसके ऑसिफिकेशन की। तो ऑसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये हमारे फर्स्ट बोन होती है जो ऑसिफाई होती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी का मतलब ये है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में, और एक्सेप्ट मीडियल एंड, मीडियल एंड वहाँ पर उस टाइम ऑसिफाई नहीं होता है, ये थोड़ा टाइम लेता है, ध्यान रखना इस बात को। हो सकता है पीजी में इस पॉइंट को पूछा जा सके, क्योंकि इसका मीडियल एंड क्या है, एक्सेप्शन है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये ऑसिफाई नहीं होता है, बट लेटरल एंड होता है। फिर इसका अगर हम बात करें, इसके जो मैंने बताया था आपको 2 प्राइमरी सेंटर जो ऑसिफाई के होते हैं, वो कब शाफ्ट में अपीयर होते हैं, और 5th to 6th वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ, यानी कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही ये अपीयर हो जाता है, और ये फ्यूज़ कब होता है, 45 डेज के बाद। फिर इसमें सिंगल सेकेंडरी सेंटर ऑसिफिकेशन का अपीयर होता है मीडियल एंड पर, वो भी जब 15 to 17 ईयर्स ओल्ड एज हो जाती है, तब इसमें आपको ये सेंटर मिलेगा, अपीयर होगा, और ये फ्यूज़ हो जाता है शाफ्ट में, यानी कि 21 से 22 ईयर्स ओल्ड एज में क्या हो जाता है, ये फ्यूज़ हो जाता है। ओकेजनली कभी कभी ये एक्रोमियल एंड पर भी मिलेगा आपको, देखने ये मीडियल एंड की बात की मैंने, कभी कभी जो है ये मीडियल लेटरल एंड पर भी मिल सकता है, एक्रोमियल एंड पर, ध्यान रखना इस बात का। दीज आर द ऑसिफिकेशंस ऑफ द क्लेविकल। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में स्पेशली आपको क्या मिलेगा, जो क्लेविकल होती है, जहाँ से इसका कर्वेचर पॉइंट जो होता है, उसी पॉइंट से ही ये सबसे वीक पॉइंट होता है, फ्रैक्चर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस वहीं होते हैं।
ऑस्ट्रेच हैंड्स फॉल होने की वजह से, जैसे कि हम हाथ के इस तरीके से गिरने की वजह से भी हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए। इसमें अगर कभी कभी क्या होता है, कंजेनिटली ये अब्सेंट होती है जब बॉडी में, तब इस कंडीशन को बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। उस कंडीशन में कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, पिक्चर में देख लीजिएगा। तो एक दीज आर होल अबाउट क्लेविकल। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप क्वारीज को अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आपको उसका सलूशन दे सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो मेरा न्यू वीडियो आने को होगा वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक फॉर वॉचिंग।